जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश। माननीय वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर का सदन में बजट भाषण और आज 4 अल्पसूचित प्रश्नों और 3 तारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा। छठे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन था। सभा की कार्यवाही रोज की तरह प्रश्नकाल के साथ 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 2 में चयनित विभागों के कुल 95 प्रश्न सूचीबद्ध थे। इनमें से कुल 7 प्रश्नों पर सदन में विस्तृत चर्चाएं हुई। अल्पसूचित प्रश्न के तहत माननीय सदस्य श्री देवेंद्र कुंवर का स्कूली बच्चों को कपड़ा उपलब्ध कराने संबंधी प्रश्न पर, डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता का स्कूली सीमा के अधीन वास करने वाले बच्चों का स्कूल में नामांकन संबंधी प्रश्न पर, श्री सरयू राय का दामोदर नदी को प्रदूषित करने वाले कंपनियों पर कार्रवाई संबंधी प्रश्न पर और श्री हेमलाल मुर्मू का संथाल परगना सहित राज्य में बुनियादी शिक्षा सुदृढ़ करने संबंधी प्रश्न पर सदन में चर्चा हुई और संबंधित मंत्री का उत्तर लिया गया। प्रश्नकाल। अल्पसूचित प्रश्न था हुजूर कि ठंड खत्म हो गई और बच्चे को जाड़े में स्वेटर नहीं मिला, और ये लिखते हैं जवाब में कि हमने पोशाक दे दिया। स्वेटर का हम मांगते हैं हुजूर तो देते, पोशाक की बात करते हैं, तो ये तो व्यवस्था की बात है। अगर केंद्रांश की राशि के अनुपलब्धता के चलते राज्य की योजनाएं प्रभावित होती हैं तो माननीय सदस्य उस राजनीतिक दल से आते हैं जो केंद्र में अभी सत्ता में है, तो मैं आग्रह करूंगा कि ससमय केंद्रांश अगर मिले और उसके उपरांत यदि राज्य अपने कर्तव्यों में विफल है तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होने चाहिए। वहीं तारांकित प्रश्नों के तहत श्री नमन बिक्शल कोनगाड़ी का बालू घाटों का कैटेगरी को खत्म कर अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को खनन के क्षेत्र में अधिकार देने, श्री उदयशंकर सिंह का सारठ प्रखंड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने और श्री नागेंद्र महतो का गिरिडीह के सोना पहाड़ी पर्यटक स्थल का समुचित विकास करने एवं इसका संचालन सरकारी स्तर से करने के प्रश्न पर सदन में चर्चा की गई और संबंधित प्रभारी मंत्रियों द्वारा इसका उत्तर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार बालू घाटों का जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की है 2017 से, तो इसे पहले की तरह कैटेगरी समाप्त करना चाहती है? ये मेरा पहला पूरा है। इस बात को आप भी जानते हैं, पूरा सदन जानता है, पूरा राज्य जानता है महोदय, कि अब झारखंड नियमावली 2025 30-2 तथा जो नियमावली लागू हो गया है, जिसमें बड़ा स्पष्ट है महोदय कि झारखंड लघु खनिज समुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित नियम 5/4 के में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित ग्राम सभा अथवा समुचित पंचायत स्तर की स्वतंत्र पूर्व संसूचित सहमति के बिना लघु खनिज का कोई खनन पट्टा अथवा खुले खान अनुमति पत्र निर्गत नहीं किया जाए। उसका अनुपालन किया जा रहा है महोदय। आम आवाम पूरी जनता नहीं है, बेको पंचायत पश्चिमी के आम आवाम जनता नहीं है, खास व्यक्ति है, वो वर्षों से वसूली की जा रही है। इस बात पर चिंता है। सरकारी मुलाजिम जितने भी पदाधिकारी है ये तो लिखते हैं, चिट्ठी लेटर बनाते हैं, लेटर का सदुपयोग होता है कि दुरुपयोग हो रहा है। पहाड़ी क्या है, वह क्या गर्मजरुआ है, क्या वह आम गर्मजरुआ है, क्या वन सीमा में आता है, किस तरह का पहाड़ी क्षेत्र है? पहाड़ में तो बना हुआ है। इसको माननीय मंत्री महोदय उसी जिले से आते हैं, हमारे सुलझे हुए मंत्री जी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इनसे आग्रह करता हूं कि इस पर संज्ञान लिया जाए और इसको बढ़िया से राजस्व की हमारा सरकार से करते, सरकार का राजस्व आएगा, हम सरकार को तो मदद कर रहे हैं कि सरकार उसका राजस्व आएगा तो सरकार सरकारी निधि का आएगा तो सरकार में खर्च होगा। मान्यवर माननीय सदस्य की भावना को सम्मान देते हुए हम यथाशीघ्र इसके निविदा की प्रक्रिया को शुरू कराते हैं और यदि जैसा माननीय सदस्य इंगित कर रहे हैं
कि अभी कोई अनधिकृत व्यक्ति उस परिसंपत्ति का परिचालन कर रहा है तो उस पर रोक लगाने के लिए भी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित करते हैं। आज शून्यकाल की स्वीकृत सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया और आसन द्वारा उन्हें संबंधित विभाग को भेज देने का निर्देश दिया गया। नियमानुसार ग्राह्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। बात ध्यानाकर्षण की सूचनाओं की करें तो सदन में बजट का उपस्थापन और बजट भाषण के कारण आज के लिए सूचीबद्ध सभी ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को कल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज के सदन की कार्यवाही का सबसे मुख्य बात सरकार का बजट उपस्थापन रहा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए के आय व्ययक सदन में उपस्थापित किया गया। प्रभारी मंत्री वित्त महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,58,560 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय बजट सभा में उपस्थापित करता हूँ। बजट उपस्थापन के साथ वित्त मंत्री द्वारा अपना बजट भाषण भी सदन में दिया गया। बजट भाषण प्रभारी मंत्री वित्त। बजट केवल आम व्यय का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि यह राज्य के भविष्य की दशा और दिशा तय करता है। यह बजट समावेशी, सतत, जन कल्याणकारी विकास को समर्पित है तथा राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाला बजट है। झारखंड में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए महिला किसान खुशहाली योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत महिला किसान को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर अद्यतन तकनीकी की मदद दी जाएगी और ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 25 करोड़ बजटीय उपबंध किया गया और उसके अतिरिक्त सुखाड़ राहत, माननीय मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरान गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू किया है। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई है। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई योजनाएं हैं महोदय। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही दिनांक 25/2/26 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 25 फरवरी 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।